दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। बिहार की राजनीति गठबंधन में बदलाव के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर राजद की राजनीति बिल्कुल ही बदली बदली नजर आ रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पुरानी आरजेडी अपनी छवि बिल्कुल ही बदल लेना चाहती है। दरअसल नीतीश कुमार की सत्ता बदली की खबरों के बीच शनिवार को राजद विधायकों की गोलबंदी हुई, बावजूद सभी ने अनुशासन प्रियता को आत्मसात किया। रविवार को नीतीश कुमार की पाला बदली के बाद रावड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और यह बिल्कुल ही आश्चर्यचकित करने वाला था। दरअसल जो राजद कभी तेल पिलावन और लाठी गवावन पार्टी के नाम से जानी जाती थी, उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही बदला हुआ दिखाई दिया। इस दौर लालू राबड़ी शासनकाल वह भी था जब छोटी छोटी बातों पर राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी क्रम में अगर पिछली बार जब नीतीश कुमार ने वर्ष 2017 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला लिया था, तो वह दृश्य भी याद जाता है जब राजद के कई नेताओं ने राजभवन के आगे धरना तक दे दिया था। लेकिन खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ने पाला बदली संभावनाओं के बीच सहज भाव से साफ साफ कह दिया कि सत्ता जाए तो जाए, हम जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार 9वीं बार बनने वाले के साथ साथ अपने ट्वीट में भी लिखा है कि काबिल इतने बनिए कि आपको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि साजिश करे। साफ है कि तेजस्वी के नेतृत्व में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं का संयत व्यवहार सच है कि जबरदस्त बदलाव है और उनके कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव नहीं, तेजस्वी यादव है। यह कहा जा रहा है कि नई आरजेडी तेजस्वी यादव के रास्ते पर चल पड़ी है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव अभी 33 साल के हैं और अभी उनकी पूरी राजनीति पड़ी हुई है और उन्होंने इस बात को समझ भी लिया है। दरअसल सत्ता के शीर्ष पर बैठे जाना अलग बात है और सत्ता छिन जाने पर सहमित रहना यह बिल्कुल अलग है। खासतौर पर राजद जैसी ऐसी पार्टी करे जो हैरत की बात होगी। हालांकि शनिवार को तेजस्वी यादव ने विधायकों की मीटिंग के बाद भी कहा था कि अगर खेल बाकी है, शायद थोड़ी देर के लिए अपने पिता लालू प्रसाद के प्रभाव में थे। संभवतः ये सोच रहे थे कि मांझी जी मान जाए और शायद बहुमत मिल जाए और हम सरकार बना ले। लेकिन थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ होने लगी। तेजस्वी यादव बिल्कुल ही अलग अलग अंदाज में दिखाई दिए और वह लगातार अपने बयानों में संतुलित भी रहे। दरअसल तेजस्वी यादव को प्रोग्रेसिव राजनीति को लेकर आगे बढ़ाने की राजनीति पर चलना चाहते हैं। रविवार की सुबह राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अखबारों में दिए गए विज्ञापन में लिखा है कि धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा, आपने किया, आप ही करेंगे। राजद के तेजस्वी को लेकर बिहार भर में मुहिम शुरू है और आगे भी लिखा है कि धन्यवाद तेजस्वी, 4 लाख नौकरियां देने के लिए, देश में पहली बार जातीय गणना कराने के लिए, 75% आरक्षण बढ़ाने के लिए, शिक्षक कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा देने के लिए, खेलों में मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए। यही कारण है कि इस बार लालू यादव की राजनीति पीछे छूटती जा रही है और तेजस्वी यादव के नए दौर की राजद की राजनीति सामने दिख रही है। 23 फरवरी 2020 को तेजस्वी यादव की यह बात याद कीजिए जब उन्होंने पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में कहा था कि लालू राबड़ी सरकार के समय कुछ गलतियां हुई, मैं उसे स्वीकार करता हूं, उसके लिए आप सबसे माफी भी मांगता हूं, किंतु जब नया जमाना है और पुरानी बातों को भूलकर हमें नया बिहार बनाना है। बिल्कुल यही बात 5 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर दोहराई गई थी। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि बदला गया जमाना, जाहिर है कि तेजस्वी यादव की लाइन बिल्कुल ही सीधी है। उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि तेजस्वी बार बार इसलिए माफी मांग रहे हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने स्वर्ण आरक्षण का विरोध किया। मुस्लिम यादव गठजोड़ की राजनीति पर हाथ तो फिर सिफर गया, लेकिन समझने में लालू नहीं है। वो जानता है कि किसी स्थिति में उनके पीछे लाठी उठाकर चल देगा। जमाना अब बदल चुका है। वही एक पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि दरअसल तेजस्वी ये जानते हैं, वे खुद नए हैं और यूथ को अब जाति जमात की राजनीति में बांधना कठिन काम है। सिर्फ मुस्लिम और यादव की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें अब भी पढ़ा लिखा वर्ग सही गलत का भेद समझता और सोचता है। वह नौकरी की बात करता है, तभी तो तेजस्वी यादव का पूरा जोर युवाओं को रोजगार देने का है।
ऐसे में अब 3 दशक पहले जिस रास्ते पर चलते हुए लालू यादव को मंजिल मिली थी, वह रास्ता अब घिस पिट गया है और तेजस्वी नौकरी और विकास की बात करते नजर आते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव के हाथों में जब से पार्टी संचालन की कमान आई है, तब से ही उन्होंने आरजेडी को यादव मुस्लिम टैग से बाहर निकालकर सर्व समाज की पार्टी बनाने की कवायद भी तेज की है। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी राजपूत बिरादरी के जगन्नाथन को सौंपी गई थी और ब्राह्मण चेहरा मनोज झा को राज्यसभा भेजा गया था। वही पार्टी ने अपने वोट बैंक की जगह भूमिहार तबके से आने वाले धर्मेंद्र धारी को राज्यसभा भेजकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की थी। असल में आरजेडी अब नौकरी की बात करती है, विकास की बात करती है, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही आरजेडी जंगल राज के ठप्पे से पार्टी को छुटकारा दिलाने की कवायद में लगी हुई है। इसी क्रम में हाल ही में दिनों में तेजस्वी यादव ने कई बार कहा कि अगर 15 वर्षों के आरजेडी के शासनकाल में कुछ गलतियां हुई हैं तो वे इसके लिए बिहार की जनता से माफी मांगते हैं। अभी हाल ही में उनके चचेरे भाई ने बेटों से पटना में एक अधिकारी के साथ तो मारपीट की, उस पर तेजस्वी ने तत्काल एक्शन लेने की बात भी कही थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह वोट प्रतिशत भी जुड़ जाता है, जिससे माय समीकरण के बूते राजद लड़ाई लड़ती रही, उसमें भी सेनेवारी हो चुकी है। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का वोट प्रतिशत तो गिरा, साथ ही ऐतिहासिक हार भी हुई और उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई। वही वोट प्रतिशत भी लगातार गिरता चला गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को कुल वोटों का 30.7% मिला, जबकि 2005 विधानसभा चुनाव में 23.45, 2009 में 19.3, 2010 में विधानसभा चुनाव में 18.1 और 2014 में 20.5, 2015 में 18.3 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 15.4% वोट ही आरजेडी को मिले थे। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद का प्रदर्शन बेहतर रहा और सबसे बड़े वोट प्रतिशत के साथ ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये युवा तेजस्वी यादव के नेतृत्व ही लड़ा था। भले ही सरकार एनडीए की बनी थी, लेकिन नैतिक जीत तेजस्वी यादव की हुई थी। इस उपलब्धि को भांपते हुए तेजस्वी यादव ने अपने आप को अब तक संभवित रखा। आज भी वह नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने मीडिया से बात की, नीतीश कुमार के विरुद्ध कुछ अपराधजनक बातें नहीं की, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि अभी खेला बाकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ रवि उपाध्याय बताते हैं कि बदले समय की राजनीति और केंद्र में मोदी युग आने के कारण बिहार के सियासी समीकरण में भी अब बड़ा बदलाव आया है। जातियों की दीवारें काफी हद तक टूटी हैं। लालू यादव का माय समीकरण भी दरका है। वही दूसरा असदुद्दीन फैक्टर भी बिहार में अब कारगर होता रहा है, जिसके उनसे वोटों को आधार में सेंध लगी है। अब ऐसे में राजद के सामने बड़ी चुनौती सर्व समाज में अपनी पैठ बनाने की है। ऐसे में आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में बदला हुआ दिखना चाहती है, या यूं कहें कि उनकी शुरुआत भी पूरी तरह से हो चुकी है। फिलहाल नए मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, जो भाजपा के समर्थन से अब बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उसको लेकर बिहार नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।